हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनी। पॉलिटी का रिवीजन कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 12 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ये किसने दिया? ये दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये पूरी बातचीत कहाँ से स्टार्ट हुई थी कि क्वेश्चन अराइज हुआ था इन शंकरी प्रसाद का जो केस था कि जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी था उसको अमेंड कर दिया गया, उसको कर्टेल कर दिया गया था, एंड दिस फ्रॉम बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उसको चैलेंज करा गया था। तो फिर आया कि जो आर्टिकल नंबर 368 है जिसमें अमेंडमेंट का प्रोसेस दे रखा है, जो कि पार्ट 20 में आता है, पार्ट 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें उसके तहत इसको अमेंड करा गया, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करा गया था। अब जो आर्टिकल 368 है उसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं। पहले तो वो बात करता है कि लॉ का क्या मतलब है, दूसरा कौन सी मेजॉरिटी लगेगी, और तीसरा ये दो ही बात है, लॉ और कौन सी मेजॉरिटी लगेगी। तो आर्टिकल 368 में वो बोलता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन एक्सरसाइज कर सकते हैं राइट टू अमेंड? पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। किन तरीक़ों से अमेंड कर सकती है? बाय एडिशन, रिपील एंड वेरिएशन any provision of this constitution, and amendment of the constitution may be initiated only by the introduction of a bill for purpose in either house of the parliament, and when the bill is passed in each house, इसलिए यहाँ पर separately pass करना पड़ता है, in each house by a majority of total membership, so it has to be passed by एक तो each house, यानी separately pass होता है ये, इसके अंदर कोई जॉइंट सिटिंग की बात नहीं है। ईच हाउस बाय अ मेजॉरिटी ऑफ व्हाट? टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस प्लस नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेजिडेंट हु शैल गिव हिज असेंट to the bill, and constitution shall stand amended in accordance with the items of the bill. अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर अगर वो प्रेसिडेंट के प्रोसेस से कुछ छेड़छाड़ करना चाहे, एग्जीक्यूटिव की पावर से, हाई कोर्ट की पावर से, यूनियन जुडिशरी की पावर से, स्टेट्स की पावर से, या फिर किसी भी चीज़ की अगर वो पावर से कुछ छेड़छाड़ करना चाहे, तो दैट हैज़ टू ऑल्सो बी रैटिफाइड नॉट लेस देन 1/2 of state legislatures। अब उसी के अंदर फिर बाद में इन्होंने लिख दिया था कि आर्टिकल 13 में जो बोलता है कि जो भी लॉज विच आर नॉट इन सिंक विथ फंडामेंटल राइट्स, तो जो भी चीज़ें विच आर नॉट इन सिंक विथ फंडामेंटल राइट्स, वो दे शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर, मतलब नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। और फिर उन्हें ये भी कर दिया था कि फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज़ hereby declared that there shall be no limitation whatever on the constituent power of the parliament to amend by way of addition, variation or repeal the provisions of constitution under this article, and they cannot be called into question in any court or any ground। तो ये सब इसके अंदर प्रोविजंस इन्होंने ऐड कर दिए थे, क्योंकि जब ये क्वेश्चन उठा कि फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट सेड कि हाँ, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इसको फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकते हैं। द वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13 इंक्लूड्स ओनली ऑर्डिनरी लॉज एंड नॉट दी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स एक्ट, क्योंकि उसके अंदर लिखा है बाय लॉज, ऑर्डिनरी लॉज, ये सब लिखा है, पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात नहीं लिखी गई है। फिर तो इसलिए वॉइड हो नहीं सकता। पर फिर सज्जन सिंह केस आता है, फिर से इसी सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया। गोरखनाथ में सुप्रीम कोर्ट पलट गया जब 9 शेड्यूल के अंदर जुडिशल रिव्यू के बाहर से एक्ट्स वो लोग रखने लगी पार्लियामेंट। तब उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट साइड की फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसडेंटल एंड दे आर इम्यूटेबल, और आप इनको नहीं छेड़ सकते, एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज़ ऑल्सो अ लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13, इसलिए वो फंडामेंटल राइट को नहीं आप छेड़ सकते। सो इन गोलकनाथ सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं,
यू कैन नॉट डू छेड़छाड़, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। तो ऐसे कर करके इतना मतलब खींचातानी हो गई इन सब में कि ये पार्लियामेंट ने फिर गोलकनाथ के बाद क्या किया, ये प्रोविजन ऐड कर दिया आर्टिकल 368 में कि कुछ भी चीज़ें जो आर्टिकल 13 में है वो सब इधर अप्लाई नहीं होंगी, एंड पार्लियामेंट के पास पूरी टोटल पावर है, सब कुछ है। फिर आता है केशवानंद भारती। ये सब बहुत लड़ाई हो चुकी थी इनकी आपस में कि सुप्रीम कोर्ट खेलता है अपना एस कार्ड, जिसके अंदर केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पार्लियामेंट ऐसा, सुप्रीम कोर्ट बोलता है इन केशवानंद भारती में एक नया अपना तुरुप का हिक्का निकाल के लाते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो ये बोलता है कि कुछ स्पेशल फंडामेंटल कुछ चीज़ें हैं, मतलब एक बेसिक ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का जो तुम छेड़ नहीं सकते, करो तुम्हें जो करना है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनमें आप छेड़ नहीं सकते। जैसे द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रीअफर्म्ड एंड अप्लाइड बाय सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा गांधी केस, जिसके अंदर उन्होंने इनवैलिडेट कर दिया था प्रोविजन जिसके अंदर इलेक्शन डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा वर केप्ट आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का यूज़ किया है। एंड फिर पार्लियामेंट रिएक्टेड टू दिस जुडिशल इनोवेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बाय, अब फिर वो ले आते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में वो उन्होंने आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर दिया और डिक्लेयर कर दिया, वही जो मैंने अभी लास्ट क्लॉज पढ़ा था कि कोई लिमिट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जैसे चाहे वैसे वो कुछ भी करता चले पार्लियामेंट, तो इंक्लूडिंग दैट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस इनवैलिडेट कर दिया इस प्रोविज़न को, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस हिसाब से तो आप जो जुडिशियल रिव्यू वर्ड है, जो सुना ही होगा, हमने पहले करा था, आप उसको यू आर हिंडरिंग ओवर दिस, एंड ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर ऐसे ही मतलब ये उनका एस कार्ड था, एंड इसके बाद उन्होंने इसी को ही आगे डेवलप करा है, कुछ कोई नई चीज़ लेकर नहीं आया। क्यों है ये एस कार्ड KBC, वाई इज दिस एस कार्ड, क्योंकि इट इज़ नॉट डिफाइंड। वो समय समय पे बस बताते रहते हैं कि अरे नहीं भाई साहब, ये तो आप बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये दिस इज़ नॉट अलाउड। तो बेसिकली वो कोई लिस्ट पहले से नहीं बनी हुई है, वो समय समय पे खुद ही बताते रहते हैं। ओवर पीरियड जो लिस्ट डेवलप हुई है वो ये है, सबसे पहले तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, जहाँ मतलब ये तो प्राइम बात होगी, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलर कैरेक्टर, फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये इम्पॉर्टेंट है, वेलफेयर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर election, independence of judiciary, limited power of parliament, effective access to justice, principles underlying fundamental rights, power of supreme court, power of high court। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए। तो KBC आया था 1973 में। अब 1973 से लेके वो तब से बता ही रहे हैं, अलग अलग केसेस में अलग अलग बातें बताते रहते हैं वो, कि इसमें ये पावर ऑफ, तो जितनी भी बेसिक चीज़ है ना जो हम प्रियम्बल में पढ़ते हैं, या जो हमें बाय इंट्यूशन लग सकता है, क्योंकि ऐसे सारे याद हो जाए इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट, पर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो उनको आप नहीं छेड़ सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जुडिशियल इनोवेशन से पूरा गेम ही बदल दिया कि अब करो क्या कर लोगे तुम। सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बात शंकरी प्रसाद से स्टार्ट हुई थी, गोलकनाथ में बात पलट गई, और फिर केशवानंदा भारती में तो पूरा मामला ही सॉर्ट कर दिया गया। 2 आर्टिकल्स का बहुत ज़्यादा जिक्र है। आर्टिकल 13 पार्ट 3 कि जो भी जिसमें बोलते हैं कि द लॉज विच आर इनकन्सिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड टू द डिग्री ऑफ इनकन्सिस्टेंसी। एंड आर्टिकल 368 जो है वो पार्ट 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं कि एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो सेपरेटली पास करना पड़ता है। मेजॉरिटी की बात करें तो ईच हाउस सेपरेटली
ईच हाउस से आपको मतलब पास कराना पड़ेगा, इसमें कोई जॉइंट सिटिंग की कोई बातचीत नहीं होती। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस मतलब उसकी मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड जो प्रेसिडेंट है वो ही शैल गिव असेंट है, he shall give assent, and then it has to be ratified by state legislatures, not one मतलब उससे आधे से कम से। तो पार्लियामेंट बाय एडिशन, वेरिएशन, रिपील एनी प्रोविजन। फिर केशवानंदा भारती केस हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हो गया। ओके, तो ये हमारा हो गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में।